स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। ठीक है, तो अभी देखो मेजरमेंट मॉडल हम लोगों का ओके हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? स्ट्रक्चर मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल में क्या है? ये 5 चीज़ें हम चेक करते हैं। बेसिक अगर सिंपल वर्ड में क्या हम क्या करते हैं, इसमें हाइपोथेसिस जो हम लोगों ने डेवलप किए वो देखते हैं। ठीक है, जिस तरह SPSS में पाथ कोफिशिएंट, पाथ एनालिसिस जो है, इसी तरह स्ट्रक्चर मॉडल में हम वही करते हैं। असेसमेंट स्ट्रक्चर मॉडल की जो स्टेप है, अगर आप एक दो रह भी जाते तो ओके, लेकिन अगर अच्छे जन, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम लोगों ने सिर्फ आर स्क्वायर दिया, सिग्निफिकेंट दे दिया और कोलिनिटी कुछ लोग चेक कर लेते कुछ नहीं, तो ये दो देख के वो स्टडी पब्लिश कर सकते। लेकिन वर्ल्ड डेवलप और नए अभी जो आ रहे वो कहते हैं पहले तो आप कोलिनिटी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दो वेरिएबल एक जैसे हैं, फिर वो कहता है टी वैल्यू और पी वैल्यू देखो, फिर वो कह रहे हैं उसकी वेरिएंस, क्योंकि आर स्क्वायर देखें, आर स्क्वायर कभी अक्सर ओके होता है अगर आपकी सिग्निफिकेंट वगैरह, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कट ऑफ पॉइंट लोग मैंने दिया है आगे, लेकिन फिर भी ये आपके वेरी करता है डिफरेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और ठीक है, एपेक्स है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर लास्ट टाइम वर्कशॉप में मैंने सिर्फ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो कैपिटल वाला है वो कर, इस दफ़ा बहुत करेंगे। ठीक है, वही स्पेसिफाइंग मॉडल आप कह रहे हो वो स्पेसिफाई करें आपके जो पाथ हैं, आप वो आपके पाथ में जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आपके जो भी हाइपोथेसिस उस हिसाब से मोस्टली ये होता है आपके लेफ्ट पे जो है प्रेडिक्टेड है और राइट पे जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या है? असेसमेंट टू कोलिनिटी। ठीक है, आप ये देखते हैं कि कई ऐसे कुछ दो वेरिएबल तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सेम चीज़ ही वो कर रहे हैं। ठीक है, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे VIF हम लोगों ने फॉर्मेटिव में जो है स्केल के लिए देखा था, यहाँ हम जो है उसके लिए देखेंगे वेरिएबल के लिए देखा था, या जो हम यहाँ हम वेरिएबल के लिए देखेंगे, वहाँ हम लोगों ने एटम के लिए देखा था। इसकी थ्रेशोल्ड क्या है? 1 से 3 के दरमियान जो है तो ठीक है, ओके। 3 से 5 के दरमियान में भी क्रिएट, अगर आप इसको आप वॉच लिस्ट में रखोगे, फिर आगे जाके अगर आपके स्टडी में बाकी रिजल्ट सही नहीं आते, फिर आप वापस यहाँ आके इसको डिलीट कर सकते। जिस तरह एटम में हम लोगों ने कहा था कि 4 से 5 0.4 से 0.7 तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका AV ओके है, फिर तो इशू नहीं। अगर वो इशू करे फिर आपको वापस बैक खाना होगा। अगर 5 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए वही स्टेप जो हम लोगों ने, मैं इस स्मार्ट PLS की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अगर आप पहले रन किए हुए हैं तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ से आप PLS एल्गोरिदम रन करोगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट स्टेप के जो है रिज़ल्ट वो यहाँ से मिलेंगे, बाकी जितने भी स्टेप है वो बूट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप से मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे भी आइए हम लोगों ने देखा था एटम के लिए, यहाँ पे आउटर जो मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रक्चर मॉडल को हम आउटर मॉडल भी कह सकते हैं और इनर मॉडल को हम स्ट्रक्चर मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये देखो हम कोलिनिटी चेक करते हैं। कोलिनिटी सिर्फ डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट की निकलती है कि ये आपस में ओके नहीं। अगर डिपेंडेंट ज़्यादा है मेरे ख्याल से उसमें भी सारे ऐड करना चाहिए, उसमें भी आपसे। अभी ये देखो सारे ये ग्रीन है, 1 to 7, 1.7, 1.28, ये ग्रीन है, ओके है। अगर आपकी ये 3 से ज़्यादा और 5 से कम है तो वो ब्लैक शो होते हैं, ब्लैक उसका कलर होता है। अगर 5 से ज़्यादा है वो डायरेक्ट रेड शो हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों क्या ओके, हम लोगों ने इसका सिर्फ टेबल वगैरह इसका नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ इंटरप्रेट कहते हैं कि हम लोगों ने कोलिनिटी एसेस की। सेकंड स्टेप क्या होता है? सिग्निफिकेंस, टी वैल्यू और पी वैल्यू जो हम कहते हैं, पाथ कोएफिशिएंट वगैरह। ठीक है, इसकी जो है पाथ कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है +1 से माइनस के दरमियान होती है। जितना ज़्यादा 1 के करीब होगा आया वो माइनस में या प्लस में, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा 0 के करीब होगा वो वीक
वीक शो कर रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। फिर जो है टी वैल्यू और पी वैल्यू, टी वैल्यू जो है ये आपके मोस्टली जो है 5% पे एरर ऑफ, हम जो कहते हैं एरर ऑफ चांसेस 5% पे काम करते हैं। कुछ अभी मेडिकल की स्टडी में जो है वो 1% पे काम करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है जो नए डेवलप होते हैं या नए स्टडीज़ होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कोई चीज़ अगर जाते हैं उसके लिए फिर लेनियंट और 10 भी है, ठीक है। कुछ ये टू टेल और वन टेल का अगर मैं बेसिकली ये होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए। डायरेक्शनल का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन आई वी एंड डी वी, में को ये क्या है, ये डायरेक्शनल नहीं है, इसमें मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। इसके लिए मैंने क्या करना है, 1.6 टी वैल्यू अगर मेरे इससे आगे है तो मेरा हाइपोथेसिस ओके है, नहीं तो वो रिजेक्ट है। अगर मैं डायरेक्शनल करता हूँ मतलब मैं उसको कोई डायरेक्शन देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आई वी एंड डी वी और देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन आई वी एंड डी वी। वन टेल जो है हम डायरेक्शनल के लिए यूज़ करते हैं और टू टेल जो है नॉन डायरेक्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं तो आपको टी वैल्यू 1.5 से कम आनी चाहिए, 6, ठीक है। क्योंकि आपका 10% जो है एक साइड पे हो जाता है चांस ऑफ, जो आप लोगों ने नॉर्मल कट देखा हो, एरर ऑफ चांसेस जो है आपके एक साइड पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं या नेगेटिव साइड। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप सिर्फ कहते हो रिलेशनशिप, फिर आप दोनों साइड पे देखोगे, पॉजिटिव साइड पे भी देखोगे और नेगेटिव साइड पे भी देखोगे। और पी वैल्यू जो है इसकी थ्रेशोल्ड जो है 0.05 से कम होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं नए चीज़ें जिसमें आप पी वैल्यू टी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अभी जैसे कोरोना वायरस की जो टेस्ट है और जिसकी जो रिज़ल्ट है, अगर किसी को कुछ पता हो ये कितने परसेंट चांस ऑफ एरर पे काम करता है, मैंने जो लास्ट जहाँ तक मैं अपडेट हूँ, बाकी तो इतना मैं इंटरेस्ट नहीं। कोरोना वायरस की 75% जो है वो होके कोरोना वायरस की टेस्ट जो होता है उस टेस्ट में मैंने जो देखा, अभी शायद आगे फर्दर वो स्टडी हुई डेवलप हुआ है। स्टार्ट में मैंने चाइना की एक स्टडी देखी, उसने क्या, कोरोना वायरस का जो आप टेस्ट करते हो उसमें एरर ऑफ चांसेस जो है 25% है। मतलब अगर 100 लोग कोरोना वायरस की टेस्ट करते हैं उसमें 25 जो है वो एरर है, हो सकता है उसको बीमारी नहीं लेकिन टेस्ट कह देता है कि वो बीमार है। तो ये इस तरह की लेकिन जनरली डिटेल में नहीं जाते हैं। जनरली 5% जो है पी वैल्यू पे हम काम करते हैं और 1.6 टी वैल्यू पे। टी वैल्यू आपकी 1.6 से ज़्यादा होनी चाहिए और पी वैल्यू आपकी 0.5 मतलब 5% से जो है कम होनी चाहिए। ये बूट स्टेप हुई, आप बूट स्टेप जो है परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक स्मार्ट पीएलएस जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे अप्लाई करता है। तो बूट स्टेप आप परफॉर्म करोगे मतलब आपका अगर सैंपल, वैसे तो रिकमेंडेड आई मैक्सिमम जो है आप जितना रखा, लेकिन मिनिमम जो है आपकी जितनी सैंपल्स है जो उतना तो आप लाजमी रखें। वैसे रिकमेंडेड जो है एयर ओटाल जो भी है वो 5000 करते हैं, ठीक है। वही ये एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग और वही जो मैंने कहा ये कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह टेबल हम जाते हैं कि ये किस तरह हम ले सकते हैं। मैं स्मार्ट पीएलएस की तरफ जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, मॉडल पे आया, यहाँ पे बूस्टअप पे क्लिक किया, यहाँ मैं 500 कर रहा हूँ, अगर आप खुद अपने स्टडी पे करोगे तो 5000, ठीक है। सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वन टेल और टू टेल जिस तरह मैंने कहा, अगर आपके डायरेक्शनल आप कह रहे हो पॉजिटिव है या नेगेटिव फिर तो आप इस पे क्लिक करोगे। जनरली हम टू टेल पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट कैलकुलेशन, ठीक है। स्टार्ट कैलकुलेशन, ये थोड़ा टाइम लेगा,
इसीलिए मैंने 5000 अगर आप करते हो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये रन हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट में आपको देखो पाथ कोएफिशिएंट जो फाइनल रिजल्ट के फर्स्ट ये हेडिंग जो है इसने आपको दे दिया, और इसने साथ में पी वैल्यू भी दे दिया और टी वैल्यू और पाथ कोएफिशिएंट भी, स्टैंडर्ड एरर भी, ठीक है। अगर आपकी ये सारे ग्रीन है इसका मतलब ओके है, ठीक है। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट होता तो ये रेड होते हैं। अभी ये इकोनॉमिकल सीएसआर से जो है ब्रांड लॉयल्टी की तरफ जो है ये एरो जो हमारी ये फर्स्ट हाइपोथेसिस है ये सेकंड, ये आप अगर मॉडल पे आ जाते हैं मॉडल पे भी आपको ये टी वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, पी वैल्यू आप देखना चाहते हैं, ठीक है। एक इनर मॉडल एक आउटर मॉडल, ये पी वैल्यू सारे 0.00 से कम है, ठीक है। पाथ कोएफिशिएंट और पी वैल्यू दोनों देखना चाहते हो, ठीक है। टी वैल्यू और पाथ कोएफिशिएंट ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ से, या अगर आपके रिजल्ट ओके यहाँ से जो मैंने कहा है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक। अभी हम जाते हैं कि रिजल्ट को किस तरह रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह आपने इसको जो है एक्सेल पे कॉपी करना है, मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। ये VIF जो हम लोगों ने किया ये हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट टेबल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और इसके जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बूटस्ट्रैप हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं कि अगर हम, क्योंकि ये तो हम ये रिजल्ट जो है ये हमारे जो सैंपल से जो उस पे इसने रन किया। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करता है, वो 5000 और सैंपल बना के, अभी तो हम लोगों ने 500 किए, आप 5000 और सैंपल बनाओगे जनरलाइजेबिलिटी के लिए, ठीक है। आपने ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल नेक्स्ट टैब में इसको भी आपने कॉपी करना है और इसको यहाँ आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी ये टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, ये मैंने जो ब्लू है ये हमें नहीं चाहिए। पी वैल्यू भी कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आजकल पी वैल्यू रिपोर्ट नहीं करते, उसके इंटरचेंजेबली हम सिर्फ ये, अगर ये तीन वो स्टेरिक है, क्योंकि मैं जब स्टडी कर रही थी ये मुझे मैं नहीं पता, मैंने एक स्टेरिक लगाया था। ये अगर 3 स्टेरिक है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है 0.1 से कम है, ठीक है। कापी 0 लगा के, अगर आपकी ये 2 स्टेरिक है इसका मतलब 0.01 से कम है, मतलब 1% पे है। अगर एक स्टेरिक है इसका मतलब आपकी रिजल्ट जो है 0.5 मतलब 5% पे है। ये स्टेरिक आप लगा के टी वैल्यू के साथ तो पी वैल्यू आपकी हो जाती है। यहाँ से आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल 2%, ये लोअर और अपर लेते हैं हम लोग। सैंपल मीन जो है इसको हम स्टैंडर्ड बीटा कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन, ये अगर आपका जो है आप सैंपल पे काम करोगे एक ही आपका है तो फिर आप कहोगे स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर आप जो है कंप्लीट वेरिएबल की मीन लेके आप स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं तो आप स्टैंडर्ड एरर की, मतलब सेम चीज़ है। यहाँ पे ये टी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने डिसीजन अगर लिखना भी है नहीं लिखना भी, कुछ लोग नहीं लिखते, वो कहते हैं जाहिर सी बात है अतर अगर टी वैल्यू पड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ से आप पेस्ट कर देना है। और मैं आपको जल्दी से कोई स्टडी दिखा देता हूँ जिसपे ये वो अली की, सर अली की जो है स्टडी है, टेबल इसने कहाँ दिए, ये स्ट्रक्चर मॉडल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी देखो इसने बीटा दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसने नहीं दिया, टी वैल्यू दिया। अभी ये देखो कहीं पे जो है 1 स्टेरिक है और कहीं पे 2 स्टेरिक है, 3 स्टेरिक इसके नहीं है, ठीक है। एफ स्क्वायर आगे हम जो है कैलकुलेट करेंगे डिसीजन, ठीक है।
ये देखो, ये जो सेकंड स्टडी है, आपने हाइपोथेसिस लिखा बीटा, अभी यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया है, और यहाँ पे इसके देखो 3 स्टेरिक है, मतलब 0.001 से भी कम है, और ये पी वैल्यू और ये सपोर्टेड यहाँ पे इसने लिख भी दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले हम स्पेसेस में जब हम रन करते हैं बस यहाँ तक हम लोग कर देते हैं मोस्टली, जो हम लोगों के जो बेसिक लर्नर होते हैं, लेकिन अभी जो डेवलप में अगर देखो कहाँ गई स्टडी, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, असेसमेंट टू लेवल ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, कि कितना वेरिएंस एक अगर आपका डीवी है, आई डीवी है, और ठीक है, ये देखो एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस को हम जो इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, वो कितने वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं, इसकी वैल्यू रेंज जो है 0 से 1 के दरमियान होती है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के लिए। रूल ऑफ थंब जो है एरटाल और एंसलर, ये दो, वो कहता है कि अगर आपका जो है 0.2 है या इससे कम है तो ये वीक है, 0.25 से और 0.5 तक ये मॉडरेट है, और ये कहता है स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग आपके से। लेकिन चिन की स्टडी में वो कहता है 0.19%, मतलब 0.19 से कम है तो वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग या स्टेबल। लास्ट में कि दिस इज़ ओनली रफ गाइडलाइन, ये नहीं है कि आपकी अगर कभी कभी अगर कोरोना वायरस के अगर मैं फिर बात आ गई, अगर कोरोना वायरस की बात करूं, वो तो इतना डेवलप नहीं कि मैं कोई वेरिएबल लूँ, आज तक लोग ढूंढ रहे, उसको वेरिएबल नहीं मिल रहे कि ये किस वजह से इफेक्ट, उसमें अगर हमें 5% भी इफेक्ट सेज मिल जाए, बार बार आप लोग देखते हुए हेडिंग में आ जाता है कि गर्मी आएगी तो ये कोरोना वायरस जाएगा, सर्दी आएगी टेम्परेचर बढ़ेगा ये होगा, मतलब ये चीज़ें बारिश होगी, ये क्या है, ये सारे अभी वेरिएबल इसमें ऐड हो रहे हैं। इसमें अगर हम लोग 5% भी एक्सप्लेन कर रहे वेरिएंस कि हम लोगों ने ये डिजीज़ में ये वेरिएंस एक्सप्लेन में ये कहता हो, अगर आप ये चीज़ लेते हो, ये सिरप लेते हो तो आप क्वेयर हो जाते हो, तो इसका मतलब 5% भी मैं अगर आर स्क्वेयर शो करूँ तो ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये इसीलिए आपको अपने जर्नली जो है ये है, बाकी आपके स्टडी पे डिपेंड करता है आपकी एरिया, ठीक है। अभी हम जाते हैं वही आर स्क्वेयर, वही स्मार्ट पीएलएस में जो है आर स्क्वेयर ये है इसका, लेकिन अगर आप ये जो है पीएलएस एल्गोरिदम में आर स्क्वेयर में आते हैं, एक जो ये आर स्क्वेयर है, एक एडजस्टेड आर स्क्वेयर है, इतना फर्क नहीं होता, आतर कहते हैं कि आप जो है एडजस्टेड आर स्क्वेयर ही वो रिपोर्ट कर दे, ठीक है। रिजल्ट में थोड़ा बहुत इसका फर्क आता है, अभी मैंने जो रिपोर्ट किया उसमें मेरे ख्याल से ये, ठीक है, नीचे मैंने 41% वेरिएंसेस एक्सप्लेन बाय इकोनॉमिकल सीएसआर, लीगल सीएसआर है, और आपको जो है मैं एक स्टडी में भी जल्दी से दिखा देता हूँ। कहाँ गई स्टडी, कुछ अतर जो है इसका टेबल नहीं देते, सिर्फ जो है उसको रिपोर्ट कर देते हैं आर स्क्वायर। मैं देखता हूँ सर ने जो है रिपोर्ट किया या टेबल दी, ये देखो सर ने सिर्फ जो है उसको एक्सप्लेन किया है कि ये, ठीक है, वेरिएंस स्ट्रक्चरल मॉडल में जब हम आते हैं ये चीज़ें इसने डिटेल लिखी है, बीटा वगैरह के हम जाते हैं, फिर इसने इंटरप्रिटेशन दी कि मेरा फर्स्ट हाइपोथेसिस ये था और मेरा बीटा वैल्यू, टी वैल्यू, पी वैल्यू ये आया, इस बेस पे ये जो है एक्सेप्टेड है। उसके बाद इसने जो है वेरिएंस एक्सप्लेन जो है आर वैल्यू इसने दी होगी यहाँ पे, इसकी स्टडी की आर वैल्यू, ये देखो इसने एक्सेप्टेबल, देखो उसने कहा कि वैल्यू अगर 10 भी है, 10% भी ओके, 19, ये देखो इसने एक और दिया वीक, ये मतलब इसने डिफरेंट दिया अभी, ठीक है। ये हम लोगों का आर स्क्वेयर हो गया। उसके बाद टाइम कितना, सर क्या करें, टाइम तो पूरा नहीं हुआ, मैं आपसे एकदम, आप अनम्यूट हो जाए।
ऐसी भी क्लास जो है वो 5 मिनट में ये सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अच्छा, अभी हमारे पास सिर्फ क्यू स्क्वायर रह गया है। क्यू स्क्वायर जी, और एपेक्स एज। खैर ये जल्दी एपेक्स, जल्दी ये आप जल्दी। बता दें, ये आप बता दें, कल फिर जब मॉडरेटर मीडिएटर करेंगे तो ये चीज़ें दोबारा होंगी हमारे पास, तो ठीक है, फिर ये उसमें डिटेल में बता देंगे। आप फिर ओवरव्यू दे दें आज। ठीक है। आर स्क्वायर के बाद हम जो है एपेक्स एज वो करते हैं, क्योंकि कुछ अतर कहते हैं कि आपका जो है चिन्ह वगैरह वो कहते हैं आपने टी वैल्यू पी वैल्यू दे दी है, इनफ नहीं है, आपने इफेक्ट भी देना है कि वाकई वो इफेक्ट करता भी है या नहीं। इसका मैनुअल कैलकुलेशन जो है हम करते हैं। हम एक दफ़ा अभी इकोनॉमिकल सी एस आर है इसके साथ इंक्लूड करके देखते हैं, फिर इसको एक्सक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, मेरी भी यहाँ पे भी लाइट चली गई। ठीक है, मैं स्पेसेस पे दिखा देता हूँ। ये स्पेसेस पहले हम लोग मैनुअली करते थे, अभी ये स्पेसेस नया वर्जन जो इस पे उसने ये इफेक्ट्स दे दिए। 13%, 43%, और यहाँ से भी आप अगर ये इफेक्ट साइज अगर 0.2 से कम है तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपका वेरिएबल हो सकता है वो सिग्निफिकेंट है लेकिन उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 13 to 15 मेरे ख्याल से मैं आपको थ्रेशोल्ड दिखाऊंगा, वो ओके। 15 से ज़्यादा जो है वो ओके, ये में भी मतलब एक्सेप्टेबल है। वीक, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी मैं सर की स्टडीज से मैं अगर दिखा दूँ इफेक्ट से सर ने मेरे ख्याल से रिपोर्ट की। 0.02 से 0.02 से 0.15 तक जो है वो स्मॉल है, 0.15 से 0.33 तक जो है वो मीडियम है, और फिर यस सर, अभी मैं देखता हूँ सर ने जो इफेक्ट्स है वो रिपोर्ट नहीं की यहाँ आली की। ये देखो, ये नीचे 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 यहाँ अच्छा पे। मैं देखता हूँ, ये देखो इस तरह आप रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है आप क्यू स्क्वायर प्रिडिक्टिव रेलिवेंस देखते हैं। क्यू स्क्वायर पहले हम एक तरह से नोट करते थे, अभी मैं इसका जो है आपको डायरेक्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये मॉडल की आप इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन भी मैंने यहाँ पे दी हुई ये, ठीक है। उसके बाद जो है इफेक्ट्स और ये इसका थ्रेशोल्ड, वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है क्यू स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर जो है हम दो तरह से, एक जो है सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंट के देखते हैं कि क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम जो है एक कैपिटल है और एक स्मॉल क्यू स्क्वायर जो है वो फिर हम हर वेरिएबल का अलग अलग प्रिडिक्टिव रेलिवेंस देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो है हमारी स्टडी में जो 5 से 10, मतलब हम उसको पहले से मैं दिखाऊंगा कि उसको कहते हैं क्या छठा यार पांचवा यार 10वां रिस्पोंडेंट आप निकालते जाए और एनालिसिस करें, इस हिसाब से वो देखते हैं। मतलब उसी तरह जैसे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप किया, ये नया सैंपल क्रिएट। रेलिवेंस क्यू स्क्वायर जो है आपका 0 से ज़्यादा है तो ओके है, ठीक है। ये इस तरह आप रिपोर्ट करते हो, और सर की स्टडी में भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये 0 से ज़्यादा है, आपने इसको और बाकी आप पढ़ लेना कि इसने डिटेल में इसका क्या दिया है। और लास्ट जो है ये कोई नया है, मैं फर्स्ट टाइम वो डाला हुआ है, अक्सर लोग नहीं डालते। स्मॉल क्यू स्क्वायर, उसमें क्या है ये, अगर एक वेरिएबल वही इसकी थ्रेशोल्ड यहाँ मैंने लिखी है, ठीक है। ये उसी तरह जिस तरह हम इफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, पहले सारे मॉडल को रन करते हैं, फिर उसी वेरिएबल को निकाल के देखते हैं और उसी वेरिएबल को डाल के देखते हैं आया वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये भी उसका जैसे इफेक्ट से हम लोगों ने निकाला इसी तरह आर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह हम रिपोर्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट करने के बाद फिर हम एक तो हम लोगों ने हाइपोथेसिस का टेबल ऐसे ही जो बनाया है, फिर हम जो है कंप्लीट बनाते हैं। ये जो है आजकल मतलब पावरफुल अभी आपका जो है हाइपोथेसिस हो गया, इसमें आपने स्टैंडर्ड एरर भी दे दिया, स्टैंडर्ड बीटा भी दे दिया, टी वैल्यू भी दे दिया, पी वैल्यू भी दे दिया, डिसे यहाँ ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ स्क्वायर आपने दे दिया, क्यू स्क्वायर आपने दे दिया, ठीक है।
अभी एक जो है आप अगर अच्छे स्टडी अच्छे जर्नल के लिए भेजते हो तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एक लास्ट में, क्योंकि कुछ लोगों के पास अगर एक्सपायर हो जाते हैं वो अपने दोस्त के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आपने रन किया मैं आपको वो मैनुअली वो यहाँ पे दिखाता हूँ स्मार्ट पे। अभी ये बूटस्ट्रैप पे जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं इस तरह विंडो बनती जाती है। आपने क्या करता है, आपने क्या करना है, इसको जो है सारे रिजल्ट ये जितने भी रिजल्ट है इसको जो आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, मतलब एक्सेल में आप सेव करोगे। फिर आपके साथ अगर ट्रायल वर्जन एक्सपायर भी हो जाए या अगर आप अपने दोस्त के साथ ये रिजल्ट या अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर करना चाहें, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल और स्टार्ट एक्सेल पे वो कर दें, आप सेव कर दें जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो ये था आज का कुछ लास्ट में हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया। ये आता आपका अगर किसी को कोई क्वेश्चन, ये देखो इस तरह आ जाता है, ये देखो पाथ कोफिशिएंट टी वैल्यू वगैरह, फिर यहाँ आप शो पे क्लिक करोगे वो आपको कंप्लीट दिखा देता है। ठीक है, ये था हम लोगों का आज का सेशन। बाकी मैं सर से पूछ लूँगा, सर कुछ ऐड करना चाहें। नहीं बस ये अभी किसी भी और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कल डिटेल में दोबारा से हम पढ़ेंगे। कल का सेशन हम थोड़ा बढ़ा देंगे, अगर हम चीज़ें कवर नहीं हुई तो हम 6 से 6:30 पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, 7 तक चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हम दोबारा कल जो है वो रिवाइज भी कर लेंगे और देख भी लेंगे, डिस्कस भी करेंगे ये चीज़ें इंशाल्लाह। तो अभी मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है। कंटिन्यूअस सेशन की वजह से आई थिंक लोग बोर भी हो गए। आधा मिनट है, अगर किसी ने कुछ पूछना है रेज हैंड करके।